अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाज़रीन, जैसे ही हम कैमरे के सामने आके बैठते हैं और हमारे जो टेक्निकल स्टाफ काम कर रहा होता है बिहाइंड द कैमरा और हमारे कान में आवाज़ आनी शुरू होती है कि स्टैंड बाय और काउंटडाउन शुरू होता है, तो जितना भी दिमाग पे बोझ हो, कोई भी सोच हो, कुछ भी हो, आप फ़ौरन एकदम अलर्ट हो जाते हैं। हमारी हुकूमत के कान में ये आवाज़ कब पड़ेगी कि स्टैंड बाय और काउंटडाउन शुरू हो, क्योंकि ख़बरें ऐसी होती हैं कि लगता नहीं है कि हमारे यहाँ अलर्टनेस दिखाई जा रही है। बातें बहुत सारी हो रही हैं, उन पे अमल दरामद कब शुरू होगा इसका इंतज़ार है। हमें तो जैसे क्यू की आवाज़ आती है वैसे ही हम शुरू कर देते हैं अपना काम। हुकूमत को ये क्यू कौन देगा? अवाम देंगे, हुकूमत को लाने वाले लोग देंगे, हुकूमत के अपने अरकान देंगे? ये सवाल आज आपसे पूछ रहे हैं हम कि इस क्यू करने के पीछे डायरेक्टर कौन है? सवाल है आपके लिए। शुरू करते हैं, अखबारात का जायज़ा लेते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस CBD को देने का फैसला। ग्रेड 5 तक भर्ती कुरा अंदाजी से होगी, वफाकी काबीना। एमनेस्टी स्कीम पर गौर मौखर। पाकिस्तान पीनल कोड में तरमीम की मंजूरी। बैरून मुल्क से लाए जाने वाले मुलजिमों को सज़ाए मौत नहीं दी जा सकेगी। इक़्तिसादी बहरान की वजह शरीफ और जरदारी ख़ानदानों की करप्शन है। भत्ताखोरी केस में बानी MQM को वापस लाना ज़रूरी है। फवाद चौधरी। अब फवाद चौधरी साहब ने ये कोई बात नई नहीं बताई कि इक़्तिसादी बहरान की वजह शरीफ और जरदारी ख़ानदानों की करप्शन है। ये गुज़िश्ता 1.5-2 साल से जिस तरह से चल रहा है मुल्क में माहौल और जिस तरह से मुकदमात हैं, उनकी कार्रवाई भी मीडिया पे हर वक्त प्रोजेक्ट होती है, वो सब कुछ अपनी जगह पर है। लेकिन क्या सिर्फ यही एक ऐसा एंगल है कि जिसकी वजह से सारा काम लगता है बज़ाहिर के रुका हुआ है? ये भी आपसे सवाल है। मुल्की मईशत की खबरें सुनकर मायूसी होती है। अमन व अमान की सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो रही है। चीफ जस्टिस। कभी सुनते हैं मईशत ICU में चली गई, कभी कहते हैं निकल आई। हज़ारा बिरादरी को एहतजाज करते हुए देखते हैं लेकिन कोई नहीं सुनता, तहकीकात के नताइज नहीं निकलते। ये बहुत अहम बातें हैं जनाब, जो जनाब जस्टिस खोसा साहब ने सुप्रीम कोर्ट बार के इशाइये से ख़िताब के दौरान कहीं। खोसा साहब का अपना तरीक़ाकार है बात करने का और काम करने का, और ये जितनी बातें हैं ये हुकूमत के लिए भी लम्हा फ़िक्रियाँ हैं कि ये तासुर मौजूदा चीफ जस्टिस के सामने क्यों बनता चला जा रहा है। ये सब बातें गौर तलब हैं। अदलिया ने गुज़िश्ता 3 माह में 2 लाख मुकदमात निपटाए। ये खुशाइन बात है क्योंकि जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने ही किसी एक मौके पे ये बताया था कि 19 लाख केसेस पेंडिंग हैं अदालत के सामने। तो अब ये बात सामने आ रही है कि 17 लाख हो गए हैं। अल्लाह का शुक्र, कुछ काम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है। ज़रूरत पर सवालनामा भेजेंगे ब्यूरोक्रेट्स के ख़िलाफ़ शिकायत खुद देखूंगा चेयरमैन नैब। अमरीका का पाकिस्तान को ड्यूटी फ्री मार्केट तक रसाई देने से इनकार। पाकिस्तान बरामदात की अमरीकी मार्केट तक रसाई चाहता है, ट्रंप इंतज़ामिया रुकावट है। रज़ाक दाऊद ने फरमाया। पेशावर 17 घंटों का तवील ऑपरेशन मुकम्मल, 5 दहशतगर्द हलाक। सरकार की वजह से आज लोग परेशान हैं। अदालत उज़्मा। ये सुप्रीम कोर्ट में निजी स्कूलों की फ़ीसों के हवाले से जो केस ज़ेर समात, उसके रिमार्क्स हैं। निजी स्कूल्स बंद हुए तो तालीमी निज़ाम ही बैठ जाएगा। ये बात भी काफ़ी हद तक दुरुस्त है, बल्कि मेरा ख्याल है तकरीबन सारे मुल्क में यही सूरत हाल है कि सरकारी स्कूलों का हशर सबके सामने है। तालीम का मसला मेरे दिल के बहुत करीब। हमने सरकार से इस हवाले से बहुत कुछ पूछना है जनाब चीफ जस्टिस। मसूंग वैगन और ट्रेलर में तसादुम, एक ही ख़ानदान के 11 अफराद जहाँ बहक। नाजरीन, ये भी एक मामला सामने है कि पे दर पे हादसात रोज़ाना की ख़बरों में आप देखेंगे कि जो रोड के एक्सीडेंट्स हैं वो फिर बाहमी तनाज़ात के नतीजे में एक दूसरे के साथ कत्ल गारत गरी, दुश्मनी, ये बहुत परेशान कुन ख़बरें हुआ करती हैं, जिससे कि हम मजबूर होते हैं ये सोचने पे कि क्यों ऐसे हालात पैदा होते चले जा रहे हैं। एक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया नाजरीन, कराची में
पुलिस मुकाबलों के नतीजे में जो आम शहरियों की हलाकतों का मामला है वो रुकने में नहीं आ रहा है। एक 1.5 साल के बच्चे की कल हलाकत हुई है। सफूरा चुरंगी के करीब फायरिंग से शीरखार बच्चा जाँ बहक, वालिद ज़ख्मी। फायरिंग मुबैना तौर पर पुलिस की जानिब से की गई। वालिद, वज़ीर आला और IG ने नोटिस ले लिया। ये सारी बातें हैं। जंग अखबार में देखते हैं क्या ख़बरें। ताफ हुसैन, इसहाक डार हसन, हुसैन नवाज़ को वापस लाया जाएगा। मुलाजमतों में अरकान असम्बली का कोटा ख़त्म। ग्रेड 5 तक नौकरी पूरा अंदाज़े से मिलेगी। मनी लॉन्ड्रिंग, दहशत गर्दी तस्वुर होगी। कानून में तरमीम करके पुलिस के शोबा इंसदाद दहशत गर्दी को तफ्तीश का इख्तियार मिलेगा। वफाकी काबीना में एमनेस्टी स्कीम की मंजूरी आज तक मौखर। ये सामने आई थी बात कि एमनेस्टी स्कीम ला रही है हुकूमत, लेकिन कल काबीना ने इसको अप्रूव नहीं किया, ये कहकर के अभी पूरी तैयारी नहीं है। ये स्कीम अगर जिस हालत में पेश की गई है काबीना के सामने, अगर उसी हालत में रहती तो इसके फेल होने के काफ़ी चांसेस थे। तो अब कहा जा रहा है कि 48 से 72 घंटों में इम्कान है कि इसकी खदोखाल जो हैं वो दुरुस्त कर लिए जाएंगे इस पॉलिसी के और इस स्कीम के, और फिर ये दोबारा काबीना के सामने पेश किया जाएगा इस मामले को कि अगर उस पर कोई मज़ीद अप्रूवल्स हैं, ज़ाहिर अप्रूवल्स तो हैं, तो वो मिल जाए। पंजाब में करप्शन के ठोस सबूत हैं। ब्यूरोक्रेसी बिला खौफ काम करे, हथकड़ी नहीं लगेगी, गिरफ्तारी मेरी इजाज़त से होगी, ये चेयरमैन नैब कह रहे हैं। तो हमारे साथ कॉलर्स हैं का सिलसिला शुरू उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कॉलर हैं, कॉल है हमारे पास, उनसे बात करते हैं। अरे लाइन ड्रॉप हो गई, नाज़रीन माज़रत, आप दोबारा कॉल कीजिए। गैर मुल्की तरसीलात ज़र पर इंक्वायरी से इस्तिस्ना का कानून ख़त्म करने पर गौर। कानून शहरियों को सहूलत देता है, चाहे कितनी ही रकम की तरसीलात करें, इंक्वायरी नहीं होगी। तो अमन की सूरत हाल ठीक नहीं, मईशत की खबरें भी मायूस कुन हैं, ये चीफ जस्टिस का बयान। अच्छा, इसमें एक और ख़बर आपके साथ रखते हैं। फैज़ाबाद धरना केस फैसले से अफवाज पाकिस्तान के हौसले पर मनफी असरात मुरतब हुए। वजारत दिफा, फैसले पर नज़रसानी न की गई तो भारत समेत मुल्क दुश्मन अनासर को झूठा प्रोपेगेंडा करने का मौका मिलेगा। दरख्वास्त में मौक़िफ़। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अच्छा, मेरा ख्याल है लाइन में कुछ इशू आ रहा है, तो उसको हमारी टीम देख रही है। कॉल दोबारा मिलाइए जनाब, इंशाल्लाह आपकी कॉल ज़रूर मिलेगी, क्योंकि आज आप ही हमारे मेहमान हैं। एक्सप्रेस ट्रिब्यून, अंग्रेज़ी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून मेरे सामने। ब्रिटिश एयरवेज़ विल हेल्प प्रमोट पाकिस्तान टूरिज़म। वज़ीर आज़म साहब ने गुज़िश्ता दिनों सयाहत के हवाले से बातें की थी और हुकूमत की तरजीहात में सयाहत का फ़रोग़ शामिल है। फिर ब्रिटिश एयरवेज़ ने भी इंदिया दिया था कि वो अपना ऑपरेशन पाकिस्तान से दोबारा शुरू करने पे गौर कर रहे हैं। तो अच्छी ख़बरें जनाब। ये हमारे सामने जो बयान था, ये UK कंजर्वेटिव पार्टी के चेयरमैन ब्रैंडन लुइस ने ये बात की है कि ब्रिटिश एयरवेज़ जो है वो पाकिस्तान की मदद करेगा पाकिस्तान में टूरिज़म के फ़रोग़ के लिए। बिज़नेस ट्रिब्यून का यानी एक्सप्रेस ट्रिब्यून का जो बिज़नेस सेक्शन है, US डिनाइज ड्यूटी फ्री मार्केट एक्सेस टू पाकिस्तान। ये ख़बर अभी आपके सामने मैंने उर्दू अखबार में भी थी, वो भी रखी। PPL स्टार्ट्स सर्च फॉर हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स इन इराक़। पाकिस्तान की जो पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड कंपनी है, वो इराक़ में अपने ऑपरेशंस का आगाज़ कर रहा है और वहाँ पर कुछ एक्सप्लोरेशन के हवाले से जो है वो इराक़ की मदद करेगा। अच्छा है हमारे पास ये कैपेसिटी है कि हम ना सिर्फ अपने मुल्क में बल्कि दीगर ममालिक में भी रिसर्च जो है, किसी चीज़ की जो खोज है उसमें मदद कर सके, ये हमारे पास कैपेसिटी है। तो PPL की ये ख़बर, लॉन्ड्रिंग मनी टू बी डीम्ड टेररिज्म। न्यूज़ की ख़बरें, न्यूज़ इंटरनेशनल। वर्क विदाउट फेयर, NAB चीफ टेल्स ब्यूरोक्रेट्स। NAB ग्रिल्स हमजा अगेन इन एसेट्स बियॉन्ड मीन्स केस। हमजा और
कि हमज़ा और शहबाज शरीफ साहब का ख़ानदान पूरा इस वक्त तहकीकात की जद में है। उनके घर की जो ख़वातीन थी उनके नाम भी थे नैब के सामने, फिर उस पे थोड़ी सी लेदे हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब आली। हाँ मैडम, 6 सुर्खियाँ जो है ना सारी पड़ी, जो आम जो है कल बात हुई हाँ। वो तो किसी एतबार में आए नहीं, क्या या अगर है तो मेरा ख्याल है किसी एतबार में नहीं है। क्या बिलावल ने जो है ना जी। वहाँ हज़ारा नहीं गया, हाँ हाँ तो हाँ बहुत हाँ जो हाँ है ना बार बार कह रहा है मुल्क टूटेगा मुल्क हाँ हाँ। टूटेगा। ये सियासत जो बचा बचा नहीं बच्चे से करवाई जा रही है। ठीक है। खैर। वो सियासत हाँ तो नाना की नहीं है, हाँ वो ठीक। सियासत तो दादा की है। अच्छा नाना की जो सोच थी वो नेशनल थी, दादा की जो सोच है वो सिंधु देश की थी। अच्छा। तो मेरे कहने का मकसद है ये अहम बात है, अहम पॉइंट है, अहम पॉइंट जो तो है। किसी अखबार में आज नहीं है। हाँ मेरे सामने भी सही कह रहे हैं, बिलावल का जो दौरा है कल का। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया। अच्छा, वो जो आप बात कर रहे हैं वो कल हज़ारा कम्युनिटी से ज़ाहिर मिलने गए, हज़ारा यकजहती के लिए क्वेटा गए। अ, तकरीर के दौरान आजकल वो इस तरह का बयानिया लेके चल रहे हैं। अब सयाक़ व सबाक़ में रखें बात को, देखें। वो ये कहते हैं कि अगर रियासत ने हालात पे काबू नहीं पाया तो खुदा न ख़ास्ता मुल्क जो है वो किसी बड़े बहरान की तरफ जा सकता है, और वो ये अल्फाज भी इस्तेमाल कर रहे हैं जिनका आपने इशारा दिया। क्यों वो ऐसा कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि उनसे ये करवाया जा रहा है, लेकिन चलें, हो सकता है उनसे ये करवाया भी जा रहा हो, उनकी अपनी अक़ल व फ़हम भी तो है ना जनाब आली। और ये बात आपकी ठीक है कि नाना की सियासत ग़ालिबन ये नहीं थी, और मुझे नहीं पता कि वाकई दादा की सियासत ये थी या नहीं थी, लेकिन नाना और दादा की सियासत को छोड़कर 21वीं सदी के तकाज़े के मुताबिक बिलावल साहब की अपनी सोच क्या है, ये सबसे अहम नुक्ता है। बिलावल भुट्टो साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, सिंध में जो उनकी हुकूमत कायम है, क्या वो सवाल जवाब वहाँ पे भी करते हैं कि वहाँ सिंध हुकूमत की अपनी यानी जो इस्तिस्नाइयत पर मबनी जिस तरह का उनका रवैया है, एक बड़ी कम्युनिटी के हवाले से, कराची, हैदराबाद या शहरी इलाकों के हवाले से, उसकी वजह से जो लोगों के जहनों में सवालात आते हैं, क्या बिलावल साहब अपने लोगों से ये सवाल करते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब। जी, मैंने अर्ज़ ये करनी थी कि ये जो शहबाज शरीफ एंड कंपनी है, इसको नहीं पता कि इन्होंने क्या किया है। हर बंदे को पता है, और ये टीवी पे आकर झूठ बोलते हैं, अंदर कुछ करके आते हैं, बाहर कुछ आते हैं। नैब को चाहिए कि इनकी असल करतूत जो अंदर इन्वेस्टिगेशन होती है, ये सारे सियासतदानों की, इनकी असलियत बताएं, कम से कम लोगों को, आवाम को बताएं, क्योंकि ये हमारे नुमाइंदे बन के जाते हैं असेंबलियों में, हम इनको वोट देते हैं, ये हमें लूटते हैं, हमारा बेड़ा गर्क करते हैं। वो जो कल का बच्चा है एक बराबर, ये मुल्क टूट जाएगा, तुम्हारे बाप का मुल्क है, मुल्क तो हमारा है, हम लोगों ने बनाया, तुम कहाँ से आ गए हो? बाहर पढ़ते रहे सारी जिंदगी, तुम्हारी बारिश जिंदगी, उर्दू तुम्हें आती नहीं है, तुम्हें क्या पता आटे दाल का भाव क्या है? सही कह रहे हैं जनाब, वाकई आटे दाल का भाव तो बहुत सारों को नहीं पता। ख़वातीन खाना से पूछें कि आटे और दाल का वाकई भाव क्या है। जिस दिन सब कुछ ख़रीदना पड़ता है ना, तो एक बम गिरता है दिमाग पे जाके, अजीब सी जद पड़ती है कि अरे ये सारा सामान गुज़िश्ता महीने तो इतने का आया था, ये इस महीने इतने पैसे किस चीज़ के। ये बात दुरुस्त है जनाब के आटे दाल के भाव नहीं पूरे मुल्क का जो है वो हुलिया बिगाड़ के रखा हुआ है। और ये बात जो आप कह रहे हैं कि उसको उर्दू भी नहीं आती, नौजवान लीडर को, सही कह रहे हैं। ये लोग जितने भी हमारे हुक्मरानों के बच्चे हैं, बच्चियां हैं, माशाल्लाह, अल्लाह ने तरक्की दे, लेकिन पता नहीं पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम इस काबिल ही नहीं है कि वो लोग यहाँ पे पढ़ें। वो तो हमारे और आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम। डोम क्या कर रहा था? जी डोमकी साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का करम है। आज ये करना था कि कल जो ये फायरिंग हुई है हमारे पुलिस वालों ने की है, और इस तरह के रोज ही अब तो वाकयात हो रहे हैं। सही बात है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे आईजी साहब ने कहा था कि 12,000 क्रेफ्ट ऑफिस जो पुलिस भर्ती हुई है,
उन तो पे उससे तहकीकात ये करें। अंदाजा होता है कि ये वो अब जाहिर हो रहे हैं कि सब, और ये सब ये वो लोग हैं, हम भी क्योंकि देहात में रहते हैं, हमारा जैकबाद छोटा सा इलाका है, जी जी जी। ये वो बकरी चराने वाले, ढोर डंगर चराने वाले लोग हैं जो आज पुलिस में भर्ती हो गए। ये 2 से 5 लाख रुपए में भर्ती हुए पुलिस वाले हैं। इनको एबीसी तक नहीं आती, इनको अलिफ से बे तक नहीं आता। आप यकीन कर लें कि जो हाँ चौके पर सही कह खड़े रहे हुए हैं, हैं। इनको कुछ पता नहीं, ये पूरे सिर में बिखरे हुए हैं। आज बिलावल कहते हैं कि मुल्क टूट जाएगा, मुल्क टूट जाएगा। भाई मुल्क तो आपके भुट्टो ने वैसे ही तोड़ चुका था। वो जो भुट्टो ने, जुल्फकार ने आज 2 टुकड़े कर दिए थे, मुल्क तो वैसे ही टूट चुका था सही जनाब। सही और आज ये उसकी जो नस्ल है वो भी मुल्क तोड़ने के चक्कर में है। सही। नहीं नहीं, अल्लाह ना करे मुल्क तोड़ना, बिल्कुल भी ऐसा कोई कोई मतलब कि कोई अजीब सी बात है कि वो जिस तरह से ये लोग बड़े आराम से ये सारे फतवे जारी करते हैं ना जनाब, बिल्कुल ठीक बात है। इस मुल्क के लिए लोगों ने ऐसी ऐसी कुर्बानियाँ दी हैं कि उनका तसव्वुर भी महाल है। बहुत सारे लोग अभी भी उनमें ऐसे हैं जो 1947 के वाक़यात के बाद वो सारी यादें शेयर करते हैं। बहुत से बुज़ुर्ग बाकी हैं, बहुत से बुज़ुर्ग बाकी हैं जनाब। उनसे पूछिए इस मुल्क को कितनी मेहनत से बनाया था उस नस्ल ने। हाँ, आगे जो चलाने वाले हैं वो शायद ठीक से नहीं चला पा रहे, लेकिन इसकी ज़िम्मेदारी ना तो आवाम पर है, ना वो उन तमाम लोगों पे जो पाकिस्तान से हकीकी मोहब्बत रखते हैं। ये आप ही की गलतकारियाँ हैं कि जिसकी वजह से आप सबको ये सारी बातें करनी पड़ती हैं। जी ब्रेक ले लेते हैं, वापस आएंगे। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाज़रीन खुशामदीद कहेंगे आपको ब्रेक के बाद। एक ख़बर मेरे सामने है, मैं बच्चों के हुकूक़ के हवाले से या बच्चों की जो इस वक्त पाकिस्तान में हालत ज़ाहिर है उसके हवाले से बात करना चाह रही हूँ। हम ये देख रहे हैं कि बच्चों के ख़िलाफ़ जराइम में भी इजाफ़ा देखने में आ रहा है। इजाफ़ा है या रिपोर्ट होने लगे केसेस, ये भी एक बड़ा सवाल रहता है हमेशा। उसके अलावा ये भी है कि बच्चे आपस के तनाज़ात का शिकार भी हो जाते हैं। माँ बाप के दरमियान लड़ाई है तो उसमें भी अक्सर व बेशतर बच्चे बेचारे जो हैं वो लुक़मा अजल बनते हैं या उनको मारा पीटा जाता है बेदर्दी से। फिर घर में काम करने वाले बच्चे, जिनमें बच्चियां भी शामिल हैं, उनके साथ भी बहुत ही नारवा सलूक रखा जाता है बसा औक़ात। फिर एक और ख़बर के मुताबिक बच्चों का जो चाइल्ड अब्यूज़ वाला मामला है, जो एंगल है, उनका जो इस्तेहसाल है जिनसी तौर पर, वो भी एक ख़बर के तौर पर अक्सर व बेशतर आप पढ़ते हैं। कल जो बाहमी एक पुलिस में काबला जिसका कल कराची में जिसकी बात हो रही है, 18 माह का बच्चा, इतना खूबसूरत माशाल्लाह वो बच्चा था, अपनी जान से क्या। बच्चे तो सारे ही खूबसूरत होते हैं जनाब, चाहे वो किसी के भी हों, किसी भी मुल्क में रहने वाले बच्चे हों, बच्चे तो बहुत ही खूबसूरत अल्लाह की तख्लीक। उनके साथ पाकिस्तान में क्या हो रहा है, 3832 बच्चों के हवाले से रिपोर्ट है पंजाब की कि उन्हें जो है वो अब्यूज़ किया गया 2018 में। पूरे पाकिस्तान का डेटा भी होना चाहिए। और हमारी जो शीरी मज़ारी साहिबाएँ हुकूक़ इंसानियत की जो वज़ारत की वज़ीर हैं, उनको इन मामलात पर नोटिस लेना चाहिए कि ये बढ़ते हुए जराइम जो हैं बच्चों के ख़िलाफ़, इनका तदारुक कैसे मुमकिन है। या तो कानून साजी सख्त की जाए, पुलिस को पाबंद किया जाए, क्या किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी कराची से। जी रियाज साहब, सबसे पहले तो पूरी कौम से रिक्वेस्ट है कि दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है फसलें खड़ी हैं और बारिशों का मौसम थोड़ा सा थम जाए। सेकेंडली ये कि एक शख्स ने अभी कॉल की थी और कहा कि बकरी चराने वाले भी जो है वो आ गए हैं, भर्ती हो गए। तो भाई खुदा का खौफ करे, अल्फाज को जरा देखें कि मैं बोल क्या रहा हूँ। तीसरा ये कि ये जो बच्चे का कल वाकया हुआ है, नामालूम अफराद के खिलाफ FIR काट दी गई है। अभी सामने एक न्यूज चल रही थी, उसमें स्लाइड चल रही थी। तो बात यह है कि नामालूम अफराद आखिर कब तक ये नामालूम अफराद रहेंगे। कभी कहते हैं खलाई मखलूक, कभी कहते हैं नामालूम अफराद, कभी क्या। भाई कहने का मकसद है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक ये मारने वालों को कटेरे में नहीं लाया जाएगा, इस किस्म के वाकयात होते रहेंगे और हम अल्लाह आगे जाके अल्लाह को क्या जवाब देंगे। तो भाई किसी फैसला करे, एक दो दफा कर दें आप मसले को, तो देखें फिर इंशाअल्लाह ताला कोई भी गोली चलाने से पहले 100 दफा सोचेगा। भाई ये रश होता है, ये कराची शहर है, यहाँ पे अंधाधुंध गोली। ठीक है जनाब, बिल्कुल सही है। और हम जो खबर अभी देख रहे थे उसमें जो हमारे IG हैं उन्होंने भी इस बारे में रिपोर्ट यानी तहकीकात का हुक्म दिया। और ये बात उस खबर में भी है कि जो रश वाले इलाके हैं या ऐसे इलाके जहाँ पे अवाम हैं, उन इलाकों में फायरिंग से पुलिस को मना रखा गया है। लेकिन पुलिस वाले अब अपने तरीक़े पे अमल करते। उनका कहना था कि वो डाकुओं को चेस कर रहे थे और वो जो तबादला हुआ फायरिंग का, उसके नतीजे में इस बच्चे को गोली लगी।
कुछ भी हुआ, जो भी हुआ, उसकी तहकीक होनी चाहिए। अगर ऐसा वाक़या सही है कि पुलिस की गफलत से ये पेश आया है तो जो अहलकार इसमें हैं मुलव्वस, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। कोई बहाना चलता नहीं है। किसी की इंसानी जान इसी तरह आसानी से चली जाना जो है वो बहुत ही तकलीफ दे हमारे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैडम, इम्तियाज़ अस्कर हूँ कराची से। फरमाइए इम्तियाज़ साहब। मैडम फरमाना क्या है, अफसोसनाक वाक़यात हो रहे हैं, उस हवाले से बात करना है। मैं नेशनल ज्योग्राफी की चैनल में प्रोग्राम देख रहा था जी जी। कि हिरन का बच्चा किसी झील में गिर जाता है तो रेस्क्यू वाले आनन फानन जंप लगाते हैं, उसको मसनूई सांस मुंह से देते हैं। हाँ। वो ये नहीं देखते इंसान है कि जानवर उसकी जान बचाने की कोशिश सही करते बात है जनाब, सही तो बात है। हम लोग क्या उनसे भी बदतर हो चुके हैं जानवर से। और जिन लोगों ने भी इस तरह के क्राइम किए, चाहे वो अस्पताल वाले करे या कोई भी करे, मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रिस्पेक्टेड जज साहब से रिक्वेस्ट करूंगा सोमोटो एक्शन ले और इन सब को इबरतनाक जो है अंजाम से दो चार कराए। ये कोई मजाक नहीं है। अपने बच्चों को उनके बच्चों की जगह पे रख के आप अगर देखें तो आपका दिल फट जाएगा। मैं रात को रोया हूँ। वो मेरे बच्चे नहीं मगर मेरे बच्चों की तरह है। और बच्चे सबके एक जैसे हो, चाहे हिंदू के हो, ईसाई के हो, सिख के हो, बच्चे बच्चे होते हैं जनाब, उनका कोई मजहब नहीं होता। बिल्कुल ठीक है जिस तरह आप फरमा रहे हैं। बल्कि कुरान शरीफ की बहरहाल आप जब मुताला करते हैं बेइंतहा आप जगहों पर देखेंगे और ख़ास तौर पे वो आयत तो आपके सामने होंगी। कहा गया है कि जनाब किसी इंसानी जान को लेना बिल्कुल पूरी इंसानियत को कत्ल करने के मुतरादिफ है। यहाँ वहाँ यानी कुरानी आयत में भी इस बारे में वाज़े तौर पर यह है कि वो कोई भी हो पूरी इंसानियत का कत्ल तस्वुर किया जाएगा, क़तई नज़र इसके कि वो मुसलमान है या वो इस्लाम पे अमल नहीं करता। इंसान एहतराम इंसानियत की बात की गई है, लेकिन हम तो बिल्कुल ही हर तरफ से आंखें बंद किए बैठे हैं। एक और ख़बर आपके साथ शेयर करते हैं। मतलब जो बच्चों के मैं ख़ास तौर पे यहाँ पे जो जिस तरह उनके सामने के वाक़यात उनके साथ होते हैं। एक नशा करने वाले शख्स ने लाहौर में ये कारनामा अंजाम दिया कि एक नौमौलूद बच्चे की कब्र खोद के उसकी लाश बाहर निकाल कर और वो भीख मांग रहा था ये कह के कि उसके बच्चे का इंतकाल हो गया और उसके पास बच्चे की तदफीन के पैसे नहीं हैं। लेकिन बहरहाल पुलिस वालों को शक गुजरा। उन्होंने मज़ीद जब तफ्तीश की, तहकीक की तो यही पता चला कि शुजाउर रहमान साहब लाहौर के रिहायशी, उनका नौमौलूद बच्चा जो था वो जान से चला गया था, किसी भी वजह से उसका इंतकाल हो गया था। उस बच्चे को उन्होंने उन साहब ने कब्र से निकाल कर और वो भीख मांग रहे थे। ये हमारा मायार हो चुका है इंसानियत का। आप सोचें ज़रा। अस्सलाम वालेकुम मैडम, साफ दुख की बातें हैं ये, इसलिए कि गरीबों के बच्चे हैं। अमीरों से ये वाकया हो तो देखिए कैसे मामला दुरुस्त होते हैं। यहाँ मैं आपकी तवज्जो एक दो चीजों की तरफ दिलाना चाहूंगा। मेहरबानी करके थोड़ा सा मुझे वक्त दे दें। बात ये है कि आप सोने के, चांदी के, हीरे जवाहरात के सिस्टम ले आए, लेकिन अगर पीछे लोग चलाने वाले नालायक हों और बद किरदार हों और मगरूर हों, मुतकब्बर हों, किसी की सुनते ना हो, तो वो कोई भी सिस्टम कामयाब नहीं हो सकता। आपकी अहलियत होनी चाहिए। यहाँ ठग होते हैं, यहाँ डाकू होते हैं। और अफसोस ये है कि तारीख में आप देखिए तो मीर जाफरों को सदियां लगती थी कि वो अपनी इंट्रीज से कामयाब होते थे। यहाँ तो आप टीवी वाले जो हैं गद्दारी और बगावत और म्यूटनी और सेडिशन को इस तरह तकरीरों पे हवा दे रहे होते हैं। वो भाई साहब जो है अभी पैदा नहीं हुए और वो मेरा सिंध, मेरा घोटकी, मेरे सिंध का पानी, मेरे सिंध की बिजली, ये बातें हैं जो ठीक सर, माजरत आपसे इसलिए हम कॉल आपकी मज़ीद कंटिन्यू नहीं कर पाए, वक्त ख़त्म है। लेकिन जो बातें आप कर रहे हैं सही बातें हैं। पाकिस्तान और पाकिस्तान के रहने वाले हर शहरी का इसके वसाइल पे पूरा इख्तियार है। इसके मसाइल में हल करने की ज़िम्मेदारी है। ये हमारा मुल्क है, किसी एक ख़ानदान की, किसी एक सियासतदान की जागीर नहीं है। इजाज़त दीजिए, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।